आज मैं आपको ऐसी अनोखी व रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की, जिनकी उत्पत्ति बिल्कुल अनोखे ढंग से हुई है। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचिक प्रसिद्ध महात्मा थे। वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर, तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचिक जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती थी। ऋचिक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्य से पूछा, यह साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और यहाँ किस लिए आई है? लोगों ने बताया, यह महाराज गाधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतापुर से आई है। इस नदी के तट पर यह जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, उसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। यह राजकन्या मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनावेगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा, तब यह अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों की बात सुनकर ऋषिक मुनि राजा गाधी के घर गए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख राजा गाधी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रिय हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचिक जी ने कहा, राजन, आपकी एक सुंदरी कन्या है जो अब वर की योग्य हो गई है। आप ब्राह्म विवाह की विधि से वह कन्या मुझे दे दीजिए। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। यह सुनकर राजा गाधी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे। फिर भी कन्या ना देने पर उनसे शाप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमें कन्यादान के लिए शुल्क नियत रखना है। यदि वह आप दे सकेंगे तो निश्चय ही आपको अपनी कन्या दे दूंगा। ऋचिक जी ने पूछा, राजन, कन्या का शुल्क क्या है, आप मुझे बताइए। राजा गाधी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचिक कान्यकुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गाधी के बताए अनुसार श्यामकरण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि छंद और देवता का स्मरण करके अश्व वोलवा इत्यादि 64 ऋचाओं वाले सूक्त का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सबका रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे। उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वह स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहां राजा गाधी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गाधी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृह सूक्तो विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षता में वह त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचिक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। उनका यह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋषिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वह सब उनसे कहा। पत्नी का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्ट यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण छात्र तेज स्थापित कर दिया। छात्र यानी क्षत्रिय तेज स्थापित कर दिया। तदंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो, इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। तथा यह दूसरा जो चरु है, इसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करे। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्न चित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य सत्य होगा। तदंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी। अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर
पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर ली। तत्पश्चात ऋतु स्नाता होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त होकर क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी, तुमने यह क्या किया? अवश्य चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर दिया। अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ के चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है। शास्त्र चिंतकों ने यह बात कही है कि गर्भिणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है, वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जो कहा है वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋषि मुनि बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वह सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था, और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था। अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुण से युक्त ना होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वह अपने छात्र तेज के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष होगा। तत्पश्चात मुनि की इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताई। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचिक मुनि के दिए हुए छात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। उधर राजकुमारी की मां ने चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि हो, वहां वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूर्ण होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रति बढ़ने लगे। जब वे युवावस्था से संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गाधी ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। ये थी महर्षि विश्वामित्र की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।